नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी सोने की कंठी। तो कहानी पर पहुंचने से पहले कुछ संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी उनकी प्रसिद्धि का आधार है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं और कवयित्री होने के साथ साथ उन्होंने गद्य पर भी अपनी लेखनी चलाई और एक सफल कहानीकार भी रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात उन्होंने अपनी अनुभूतियों को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विवाह खांडवा के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ। पति के साथ भी वे महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ी रहीं और उनके प्रेरणा स्रोत श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे और राष्ट्र प्रेम पर वह कविताएं लिखती थी और अपने प्रेरणा स्रोत माखनलाल चतुर्वेदी जी का वह बहुत सम्मान करती थी। आपने विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी और कहानी संग्रह लिखे। सुभद्रा जी को प्रायः उनके काव्य के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और जेल यात्रा के पश्चात आपके 3 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। और आपका निधन 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में हुआ था। तो ऐसी महान कवयित्री जी की एक प्रसिद्ध कहानी है सोने की कंठी। तो चलिए सुनते हैं। बिंदो पोस्टमैन की लड़की थी। उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के सागर पेशे की एक कोठरी में किराए के मकान में रहता था। पोस्टमैन की आमदनी ही कितनी, खर्च सदा ही आमदनी से कुछ ज़्यादा हो जाया करता था। इसीलिए बिंदु और उसकी माँ को अच्छे गहने और कपड़े कभी नहीं नसीब हुए। बिंदु रूपवती थी और उसके अच्छे अच्छे गहने कपड़े का शौक भी था। स्त्रियां स्वभावतः सौंदर्य की उपासिका होती हैं। जो जितनी अधिक सुंदर होती है उनकी सौंदर्योपासना उतनी ही बढ़ी चढ़ी होती है। किंतु सुंदरी बिंदु गहने और कपड़ों के लिए तरसा करती थी। राय साहब की स्वजातीय होने के कारण कभी कभी तीज त्योहार या कामकाज होने पर कोठी से बिंदु की माँ को बुलावा आता और माँ के साथ बिंदु भी जाया करती। वहाँ राय साहब की लड़कियों को खूब सजी धजी देखकर उनके चमकते हुए हीरा मोती के गहने और दृष्टि को फिसला देने वाले रेशमी कपड़ों को देख वह अधिक क्षुब्ध हो जाया करती। विशेषकर इसलिए और भी कि राय साहब की लड़कियां न सुंदर हैं, न गहने कपड़े उनके शरीर पर अच्छे लगते हैं और उनके शरीर पर कपड़े तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ठूंठ के साथ लपेट दिए गए हों। बिंदु की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो सुंदर हों। कुरूप स्त्रियों का श्रृंगार तो श्रृंगार का उपहास और कला का अनादर है। राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़े की प्रतियोगिता में हार कर बिंदु हताश न होती। घर लौटते ही वह शीशे पर अपना सुंदर मुंह देखकर मन ही मन उनके प्रति कहती। गहना कपड़ा पहनकर भी उनका मुंह काला गोरा नहीं हो जाता, बड़े बड़े दांत मोतियों सरीखे नहीं चमकते। फिर वह एकाएक दीर्घ निश्वास के साथ शीशे के सामने से दूर चली जाती, मानो यह सोचती कि विश्व के सारे सौंदर्य की वस्तुएं केवल उसी के लिए बनाई गई थी, किंतु निर्माता की भूल से वह उससे दूर रख दी गई। राय साहब की लड़कियों के पास तो वे सौंदर्यवर्धक वस्तुएं अनावश्यक ही हैं। उनसे उन लड़कियों के सौंदर्य में वृद्धि तो नहीं होती, हाँ उन वस्तुओं का सौंदर्य अवश्य घट जाता है। बिंदु को एक आशा थी। वह सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे भी गहने और कपड़े मिलेंगे जैसे दूसरी विवाहिता लड़कियों को मिलते हैं। उनके सामान मैं भी अपने घर की मालकिन बनूंगी। मेरे वे भी बहुत सा रुपया लाकर मेरे हाथ में रख दिया करेंगे और तब मैं भी मनमाना खर्च करूंगी। बाजार से कोई अच्छा कपड़ा या गहना देखते ही वे मेरे लिए खरीद लावेंगे और मैं उसी अभिमान से पहनूंगी जैसे ये पहनती हैं। किसी के पूछने पर मैं जरा संकोच और सलज्ज भाव से कह दूंगी, यह गहना या कपड़ा तो खुद वे ही अपनी पसंद से मेरे लिए खरीद कर लाए हैं। उसे विश्वास था कि जब विधाता ने उसे सुंदरता देने में इतनी उदारता दिखाई है, तब ये गहने कपड़े की इच्छा भी एक न एक दिन अवश्य ही पूरी होगी। वह उसी दिन की प्रतीक्षा बड़ी लगन से करती थी। धीरे धीरे बिंदु सयानी हुई। उसका विवाह हो गया, किंतु निर्धन की बेटी भला धनवान के घर कैसे ब्याही जाती। मित्रता और विवाह और बैर सगाई तो अपनी बराबरी वालों में ही शोभा देते हैं। तात्पर्य यह कि बिंदु के गहने और कपड़े की प्यास ज्यों की त्यों रह गई। विवाह के कुछ समय गहने और कपड़े आए अवश्य थे, किंतु ससुराल पहुंचने के बाद वे एक एक करके किसी न किसी बहाने उससे ले लिए गए। बिंदु समझ गई कि वे गहने उसके नहीं हैं। बेचारी जी महसूस कर रह गई और करती ही क्या।
बिंदु की ससुराल में खेती बाड़ी होती थी। परिवार बड़ा था। बिंदु की 2 जेठानियां थी और एक अविवाहित देवर। 3 भाई तो खेती का काम मन लगाकर करते थे, किंतु बिंदु के पति जवाहर का मन खेती के कामों में नहीं लगता था। वह स्वभाव से कुछ शौकीन थे, किंतु उनके गाने बजाने की तरफ विशेष रुचि थी। कुश्ती लड़ने और पहलवानी करने का भी शौक था। घटे हुए बदन पर सदा मलमल या तंजेब का कुर्ता रहता। घुंघराले बाल सदा किसी न किसी सुगंधित तेल से बसे रहते। स्वभाव में आत्माभिमान की मात्रा भी अधिक थी। वे कुछ न कमाकर भी घर भर पर अपना रूप जमाते रहते। बिंदु कुछ पढ़ी लिखी होने के कारण उस देहात में आदर की वस्तु हो गई, विशेषता उस समय अवश्य जब वह रामायण या महाभारत पढ़ती और गांव की अनेक स्त्रियां वहां एकत्र हो जाती। वे बिंदु की सास के भाग्य की सराहना करती और कहती, यह लक्ष्मी सी बहू तुम्हारे घर आई है। इसके कारण भगवान के 2 बोल हम लोग भी सुन लेते हैं। बिंदु भी अपने इस देहाती जीवन से असंतुष्ट न थी। सास उसका आदर करती थी, जेठानियां उसे काम न करने देती। इसके अतिरिक्त जवाहर भी उसे बहुत प्यार करता था। उसी घर में लड़ाई झगड़ा होने पर कई बार ऐसे मौके आए कि उसके जेठ अपनी स्त्रियों पर हाथ चला बैठते थे, किंतु जवाहर बिंदु को कभी एक कड़ी बात न कहता। वह हर तरह से अपने देहाती ढंग से ही सही उसे संतुष्ट रखने का प्रयास करता था। बिंदु भी अब सुखी थी। उसे गहने कपड़े की याद न आती। वैसे तो देहात में अच्छे गहने कपड़े पहनता ही कौन है, फिर भी सबके बीच बिंदु दिख पड़ती थी। बिंदु सबसे अधिक सुंदर तो थी ही, साथ ही पति की तरह वह सबसे अच्छे कपड़े भी पहना करती थी। माना करने पर भी वह जेठानियों के साथ काम करती और सास को नियम से रोज रामायण सुना देती। रात को अलाव के पास बैठती, जहाँ गांव की अनेक युवतियाँ, वृद्धाएं, युवक और प्रौढ़ सभी इकट्ठे होते। फिर बहुत रात तक कहानी होती और कभी पहेलियाँ भी बूझी जाती। वहाँ दिन भर के परिश्रम के बाद सब लोग कुछ घंटे निश्चिंत होकर बैठते। उस समय कहानी पहेली के अतिरिक्त किसी को कोई चिंता न रहती। सवेरे नदी का नहाना भी कम आनंद देने वाला न रहता। बूढ़ी, युवती, बहू, बेटी सब इकट्ठी होकर नहाने जाती। रास्ते में हंसी मखौल और तरह तरह की बातें होती। बिंदु भी उनके साथ जाती। नदी में नहाना उसे विशेष प्रिय था। कभी कभी वह बिरहा गाते हुए दूर से आते हुए अपने पति की आवाज़ सुनती, या जब देखती कि उसका पति अपनी मस्त आवाज़ में खुदा गवाह है हम तुमको प्यार करते हैं गा रहा है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जवाहर उसी को लक्ष्य करके गा रहा है। तात्पर्य यह है कि बिंदु पूर्ण सुखी थी। अब उसकी कोई इच्छा न थी। एक बार बिंदु की माँ बीमार पड़ी। माँ की सेवा करने के लिए बिंदु को लगातार 4-5 महीने नैहर में रहना पड़ा। फिर उसकी आंखों के सामने वही राय साहब की लड़कियां, वही कपड़े, वही गहने, वही सब प्रदर्शित होने लगा। उसकी सोई हुई आभूषणों की आकांक्षा फिर से जाग उठी। वह सोचने लगी, क्या इस जीवन में मेरी अभिलाषा कभी नहीं पूरी होगी? तो फिर ईश्वर ने मुझे इतना रूप दिया ही क्यों? किंतु विधि के विधान पर किसका जोर चलता? राय साहब निर्मल चंद 40 के उस पार पहुंच चुके थे, फिर भी उनमें रसिकता की मात्रा अधिक से अधिक थी। वे प्रायः सिनेमा देखने जाया करते, किसी अच्छी कहानी की एक्टिंग के लिए ही नहीं, केवल सुंदर चेहरे को देखने के लिए। उन्हें सब तीर्थ भी उन्होंने कर डाले और प्रायः पर्वों पर भी सब काम छोड़कर वे स्नान करने जरूर जाते थे। किसी प्रकार के पुण्य का लाभ उन्हें इच्छा रहती या नहीं यह तो जाने ईश्वर, किंतु स्नान करती हुई युवतियों के अंग प्रत्यंग की ताक झांक की उत्कंठ इच्छा उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। वे कश्मीर और नैनीताल भी अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे, किंतु जलवायु परिवर्तन के लिए जाते या किसी और उद्देश्य से यह नहीं कहा जा सकता। वे सुंदर स्त्रियों के पीछे अनायास ही मीलों का चक्कर लगा लेते थे। वे बहुत कुरूप थे, इसलिए सुंदरी की बात तो अलग रखिए, कोई कुरूप स्त्री भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखती और देखने में अपना अपमान समझती थी। इसीलिए प्रायः गंदे मजाक करके ही वे अपनी वासना की तृप्ति कर लिया करते। इसके अतिरिक्त वे परोपकारी भी थे। उनके घर एक नामी गिरामी वैद्यराज रहा करते थे, जो राय साहब के मित्रों और उनके आश्रित निर्धनों का मुफ्त इलाज कर देते थे। उनका दवाखाना राय साहब की बैठक से लगा हुआ था। मरीज को दवा लेने के लिए राय साहब की बैठक से होकर वैद्यराज के पास जाना पड़ता था। बिंदु की माँ का इलाज भी यही वैद्यराज कर रहे थे। घर में कोई और ना होने के कारण बिंदु को ही माँ के लिए दवा लानी पड़ी। एक दिन दोपहर को जब बिंदु दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने फैलाए बैठा है। सहसा इस प्रकार गहनों की प्रदर्शनी सामने देख इतने दिनों की सोई हुई बिंदु की गहनों की उत्कंठा फिर से जाग उठी। क्षण भर के लिए वह भूल गई कि यहाँ किस लिए आई है। वह उत्सुकता पूर्वक उन फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और बड़ी चाव से उन्हें उठा उठा कर देखने लगी। उनमें से एक 3 लड़की कंठी थी जो बिंदु को बहुत पसंद आई। उसने उस कंठी को कई बार उठाया और रखा और अंत में एक ठंडी सांस के साथ वह
वहीं रखकर अलग खड़ी हो गई। राय साहब ने भी वही कंठी पसंद की। बाकी गहने वापस करके सुनार को दाम देने के लिए दूसरे दिन बुलाकर उन्होंने उसे रवाना कर दिया। यद्यप बिंदु की उम्र राय साहब की लड़कियों की थी, फिर भी बिंदु उनकी कुदृष्टि से न बची। उसने इस समय के हार्दिक भाव राय साहब अच्छी तरह से ताड़ गए और वार करने का यही उपयुक्त समय देखकर वे हंसते हुए बोले, बिंदु, यह कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है ना? पहनूंगी? एक प्रकार की अव्यक्त आशा से बिंदु का चेहरा खिल उठा, पर यह प्रसन्नता क्षणिक थी। वह गंभीर होकर बोली, नहीं, मैं न पहनूंगी। गहने गरीबों के लिए नहीं होते। राय साहब बोले, गहने तो गरीब अमीर सभी के लिए होते हैं। फिर तुम्हारी तरह का गरीब तो इच्छा करके ही मनमाना गहना पहन सकता है। सो कैसे? बिंदु ने पूछा। गहनों की इच्छा तो मुझे सदा से ही रहती है, पर वे मुझे कभी नहीं मिले और न जीवन भर कभी मिलेंगे, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राय साहब धीरे धीरे बिंदु की तरफ आते हुए बोले, जीवन भर की बात तो अलग रही बिंदु, यह कंठी तुम्हें इसी समय मिल सकती है। केवल तुम्हारी इच्छा करने भर की देर है। तुम्हारे ऊपर एक क्या ऐसी लाखों कंठियां निछावर की जा सकती हैं। पर बिंदु, यदि तुम मेरे मन की बात समझती तो। राय साहब के आरक्त चेहरे और हिंसक पशुओं की तरह आंखों को देखते हुए बिंदु सिंहर उठी। 2 कदम पीछे हटकर बोली, आप मुझे दवा दिलवा दें, मैं जाऊं, अम्मा अकेली हैं। उसने इस बात को इतने जोर से कहा कि आवाज़ अंदर तक पहुंच सके। वह शीघ्र ही दवा लेकर लौटी और उसने मन में सोचा, अब मैं दवा लेने न जाऊंगी। राय साहब की नीयत ठीक नहीं है। मैंने समझा था कि वह बेटी समझकर मुझे कंठी देना चाहते हैं, परंतु वे तो सतीत्व के मोल से उसे बेचना चाहते हैं। चूल्हे में जाए ऐसी कंठी मुझे न चाहिए। विधाता सतीत्व कंठी से कई गुना ज़्यादा कीमती है। किंतु इतने पर भी कंठी को वह भूल न सकी। रह रहकर कंठी उसकी आंखों के आगे झूलने लगी। फिर उसने एक युक्ति सोची। यह हो सकता है कि जैसे वह मुझे छलना चाहते हैं, मैं भी उन्हें छल लूँ, उनसे कंठी ले लूँ, फिर बचकर भाग जाऊँ। ऐसे अनेक तरह के संकल्प विकल्प करती हुई सो गई। दूसरे दिन दोपहर को बिंदु फिर दवा लेने जाने पहुंचकर उसने देखा राय साहब के मसनद के पास उसी तरह की 4 कंठियां पड़ी हैं। बिंदु के पहुंचते ही राय साहब ने उसे बैठने के लिए कहा। बिंदु बैठ गई। कल उसने जितने संकल्प किए थे इस समय उसे याद न रहे। कंठियों की चकाचौंध के सामने बिंदु को सब भूल गया। बिंदु के सामने ही राय साहब ने एक कंठी को तौलाकर उसकी कीमत 250 रुपये सुनार को देकर विदा कर दिया। बिंदु चकित दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी और कभी उन रुपयों की तरफ देखती। व्यापारी के जाते ही जैसे उसकी तंद्रा टूटी। वह उठकर खड़ी हो गई, बोली, दवा दिलवा दीजिए, मैं जाऊं, देर हो रही है। अभी कहाँ देर होने लगी। कहते कहते राय साहब ने एक कंठी बिंदु के गले में पहना दी और उसे जबरन पकड़कर एक बड़े शीशे के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर उसकी तरफ सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए बोले, अपनी सुंदरता देखो, वहाँ बिंदु है या कोई दूसरी? बिंदु मंत्र मुग्ध सी देखती रह गई। वह अभी राय साहब की किसी बात का उत्तर भी न दे पाई थी कि इसी समय उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह बिंदु के होठों पर धर दिया। बिंदु को जैसे डंक मार गया हो। वह घबराई, किंतु कुछ वश न चला। इसी प्रकार कुछ तो कंठी के लालच में और कुछ राय साहब की जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सन्नाटे में अभागी बिंदु अपने को खो बैठी। बेचारी को उस कंठी की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। परंतु उसके बाद फिर राय साहब के घर दवा लेने कभी न गई। उसके कुछ ही महीनों बाद बिंदु ससुराल चली गई और कंठी को भी वह सबसे छुपाकर अपने साथ ले गई। ससुराल में लोगों के पूछने पर उसने यह बताया कि यह कंठी उसकी माँ ने उसे दी है, किंतु बिंदु ने उसे कभी पहना नहीं। पति के आग्रह करने पर जब कभी वह उसे घंटे आध घंटे के लिए पहनती थी तो उसे ऐसा मालूम होता जैसे काला विषधर उसके गले से लिपटा हो। कंठी को देखते ही प्रसन्न होने के बदले वह सदा उदास हो जाती। बिंदु के पति और जेठों में अनबन हो गई। भाई भाई अलग हो गए। दूसरे भाई तो खेती करके खुशी खुशी आराम से रहने लगे, किंतु जवाहर से खेती का काम नहीं होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब लोग तो 4 पैसे कमाकर गहने कपड़े की फिक्र करने लगे। इधर जवाहर के घर में फाके होने लगे। अभिमानी स्वभाव के कारण जवाहर अपनी विपत्ति भाइयों पर प्रकट नहीं होने देता। अब पहलवानी छूट गई। मलमल तंजेब के कुर्ते मैले दिखने लगे। सिर में तेल भी कहाँ मिलता, जब खाने के लिए घर में अन्न का दाना भी ना रहता। बिंदु से पति का कष्ट न देखा गया और उसने एक दिन कंठी निकालकर पति को बेचने के लिए दे दी। जवाहर बड़ी प्रसन्नता से कंठी लेकर सराफे की ओर गया, पर थोड़ी देर बाद उसे निराश लौटकर कहा, यह तो मुलम्मे की है। यह सुनकर सर थामकर बैठ गई, मानो उस पर वज्र गिर गया हो। उसे राय साहब के द्वारा ठगा जाना याद आ रहा था।
तो इस तरह आपने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक हृदय स्पर्शिनी कहानी सोने की कंठी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिएगा मित्रों, और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइए। आपके सुझाव हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।